नमस्ते। जैसे आप सभी को मालूम है, अभी सीबीएसई सेवा सभी का अभी बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है। कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं। तो किस तरह से एग्ज़ाम का तैयारी किया जाए? तो ज़्यादातर कहा जाए तो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी सही ढंग से नहीं करते हैं। इसके लिए कहा जाए तो उनका काफ़ी बार उनका एग्ज़ाम इतना एक सही से नहीं जाता है। तो किस तरह से एग्ज़ाम का तैयारी किया जाए, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आप अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और भी हमसे कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर जनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले कहा जाए तो जैसे कि एग्ज़ाम का तैयारी अभी जैसे सिर्फ लगभग 1 महीना है, तो 1 महीने में आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो पहला बात, जो ज़्यादातर बच्चों का जो भूल होता है वो होता है कि बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। अगर आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप एग्ज़ाम सही ढंग से आप दे नहीं सकेंगे। पहला बात होता है, आप एग्ज़ाम का तैयारी का पहला चीज़ है, आपका अंदर ये भाव होना पड़ेगा कि आप सकेंगे और आप पास होंगे। अगर आपका पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पास नहीं हो सकते। दूसरा जो होता है वो है आपका तैयारी के लिए पहला एक ज़रूरी चीज़ होता है, आप किस तरह से अपने समय को भाग करते हैं, किस तरह से टाइम टेबल आप बनाते हैं। टाइम टेबल हर एक सब्जेक्ट को कहा जाए तो आपको भाग करना पड़ेगा, दिन के कितना घंटा आप पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है अभी 1 ही महीना बाकी है, 1 ही महीना में मैं कहता हूँ आप ज़रूर पास हो सकते हैं, पर सही ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। और 1 महीने में ही अगर आप पहले से तैयारी नहीं की है तो भी आप ज़रूर पास होंगे। तो कैसे करना है? पहला, दिन के अभी मान लीजिए आपका जैसे कि दिन में 24 घंटा होता है, दिन का 24 घंटा होता है, पर 24 घंटा आप 24 घंटा पढ़ नहीं सकते। तो पहला बात, इसमें से हमें भाग करना पड़ेगा। किस तरह से आप अपने समय को भाग करेंगे, इसी के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कितना अंक ला सकते हैं। पहला बात, अपने शरीर को आप खराब नहीं कर सकते, तो मिनिमम 6 से 7 घंटा रखिएगा अपना सोने के लिए। अगर आप सही नींद आपका नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम खराब होगा, सेहत बिगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, जैसे प्रायतः अगर 6-7 घंटा आप सोएंगे, दिन का खाने पीने का, नहाने धोने का मान के रखिए आपका 3 घंटा चला गया। उसके बाद अगर देखें तो आपका देखिए दिन में आपको अभी यहाँ गया कितना, मान लीजिए 7 3 10 चला गया, 10 घंटा चला गया। आप रिलैक्स करना पड़ेगा, हर समय आप 24 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए आप 2 घंटा और रिलैक्स करेंगे दिन के समय। अभी आपका हमारे पास चला गया 12 घंटा, बचा 12 घंटा। अभी इस 12 घंटा में से मैं कहता हूँ आप 10 घंटे भी सही ढंग से आप पढ़ गए तो आप बोर्ड में ज़रूर ही अच्छे अंकों से आप उसे उत्तीर्ण करेंगे। तो किस तरह से, अभी इस 10 घंटे में से पूरा दिन में से मैं मानता हूँ कि आप का कुछ ऐसा समय होगा, जैसे किसी का क्या होता है, सुबह का समय का पढ़ाई उनको बहुत अच्छा याद होता है, ज़्यादातर प्रायतः बच्चों का होता है। कोई ऐसे बच्चे भी हमें मिलता है जिनको रात के 10 बजे के बाद याद होता है। अभी उनको पढ़ने देंगे 6 बजे से, वो 10 बजे तक पढ़ेगा पर उसको कुछ याद नहीं होता, पर 10 बजे के बाद से 10 से 12 1 बजे तक वो अच्छा पढ़ लेता है। तो ये एक समय हमें चुनना क्या पड़ेगा कि आप अपने सब्जेक्ट को, जैसे कि बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है, इसमें से आपको कठिन कौन सा लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनको साइंस उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा या हार्ड होगा, किन्हीं के लिए मैथ्स मुश्किल होगा। मान के चलता हूँ मैथ्स और साइंस मुश्किल सब्जेक्ट रहा, बाकी को थोड़ा आसान रहा। तो मैं ये कहूँगा कि आप सुबह उठकर मान लीजिए अगर आप रात को 11 बजे तक सो गए, 11 बजे अगर कोई एक बच्चा सोता है, 11 से आप 5 बजे 5 6 तो 6 घंटा हो जाता है। 6 घंटा का नींद हो गया, रात का 11 बजे से सुबह का 5 बजे तक। अगर 5 बजे से भी सुबह उठ के अगर आप पढ़ने बैठे तो सुबह से 5 से 7 मान लीजिए, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप साइंस को सही ढंग से पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए।
उसका शाम का समय को आप रखिए, फिर से 6 बजे का बाद रखिए मैथ्स के लिए, 6 से 9 बजे अब मैथ्स को दीजिए। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है आपका वो काफ़ी आसान होता है, जैसे कि इंग्लिश। ज़्यादातर बच्चों को मुझे मिला है कि इंग्लिश उनको आसान लगता है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई हिंदी लेते हैं, कोई आसामीज। अगर इसको दिन में आप इन दोनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटे भी देते हैं, 1-1 घंटे भी देंगे, काफ़ी रहेगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 2 घंटे, यहाँ 3 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो ये हो गया 5, 6, 7 गया, 7 गया। हम 10 घंटे के बाद किए थे, 10 घंटे, तभी सिर्फ 7 घंटा हुआ। और बाकी बचा 2 सब्जेक्ट। मान लीजिए किसी का कंप्यूटर हो सकता है, वहाँ भी 1 घंटा दिन में दीजिए। और क्या बचा, सोशल। सोशल को आप दिन में 2 घंटे दीजिए। ये हो गया आपका पढ़ने का सही तरीका। क्योंकि साइंस मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल आपका रहता है, बहुत सारा आपको इसमें थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। और मैथ्स कहा जाता है बहुत प्रैक्टिस का ऊपर ही है मैथ्स। इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज है, तो काफ़ी ज़्यादातर अगर आपका लैंग्वेज पर आपका कमांड है तो आप बना के लिख सकते हैं, तो भी आप इसमें एक अच्छे अंक लाने का संभावना है। और कंप्यूटर और सोशल को भी थोड़ा 2 घंटा दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कहा जाता है आपका बहुत सारा भाग है। आपका इसमें पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, काफ़ी भाग है, तो इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो आप सही ढंग से अपना टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अभी अगर आप सही तरीके से अपना समय को भाग करके उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका कहा जाए तो परीक्षा का तैयारी सही ढंग से नहीं होगा। इसके बाद सही टाइम टेबल चाहिए। उसके बाद आपको कहा जाए तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, हर एक जो आप जितने हमने समय को भाग किया है, हर एक का बीच में आप रखिए एक ब्रेक रखिए। ये मत कीजिए पूरा 10 घंटा बैठूंगा, सुबह मान लीजिए 5 बजे से लेकर शाम का 5 बजे तक मैं बैठ गया, ऐसा कुछ करने मत जाइए, इससे एग्ज़ाम सही नहीं होगा। बीच में गैप रखना बहुत ज़रूरी है, खाने पीना, रेस्ट करना, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। इसलिए तैयारी में बहुत सारे बच्चे ये भी भूल करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इसके आगे। अगर हम देखें कि आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी कहा जाए तो ग्रुप स्टडी में ज़्यादातर आप अपने दोस्तों के साथ जो बैठेंगे, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ही बातचीत वगैरह होना चाहिए। क्योंकि प्रायतः बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होता है कि साथ में बैठे हैं, बहुत सारे बातचीत करते हैं, बातचीत में लग जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं, बहुत सारे इत्यादि कामों में लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। अभी आपके पास 1 महीना है, तो ग्रुप स्टडी में भी होने से एक दूसरे का मदद करना है, एक दूसरे सहायता करना, आप जो जानते हैं एक दूसरे से शेयर करना है। तो इसमें शेयर करना बहुत सारा चीज़ आने वाला है। जैसे कि आप ग्रुप स्टडी करते हैं, इसमें आप लोग कहा जाए तो ज़्यादातर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कम से कम पिछले 5 साल का पेपर का तैयारी कीजिए। उसको सही ढंग से उसको खुद उसका उत्तर ढूंढिए, ढूंढने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादातर अगर 5 साल का जो पेपर है अगर आपने कर लिया तो पास मार्क आना तो निश्चित है। क्योंकि लगभग पूरा आपका मान सकते जो भी पार्ट है, पार्ट का लगभग हर हिस्सा इसमें आ चुका होगा, इसीलिए ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद अगर हम देखें तो आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है कि आप इसमें विभिन्न जो सब्जेक्ट है उसके लिए तैयारी अलग अलग तरह से हो सकता है। जो पहले से ही जो अभी
मैट्रिक ये क्लास कक्षा 10वीं का जो है या 12वीं का जो तैयारी पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं किसी एक कारण से अपने घरेलू कुछ समस्या भी हो सकता है, शारीरिक समस्या भी हो सकता है, किसी एक कारणवश जो तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो प्रैक्टिस का भी तैयारी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं या तैयारी करते हैं सब्जेक्ट लेकर कम से कम, तो मैं ये वीडियो ज़्यादातर इसीलिए रहा हूँ कि कम से कम जो बच्चे तैयारी नहीं किए तो कम से कम 1 महीने के अंदर पढ़ के कम से कम कितना वो पास हो सकते हैं। तो मान लीजिए अभी जो बच्चा सही से अभी क्लास नहीं कर पाया, अटेंड नहीं कर पाया, उसके पास प्रॉपर नोट्स नहीं, मतलब तैयारी का अभी बहुत कम समय है और सब सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो आपको कम से कम हर एक सब्जेक्ट एक चुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ। मान लेते हैं कि आपका एक सब्जेक्ट मैथ्स को ले लें। अभी 1 महीना में कंप्लीट मैथ्स आप पहले से तैयार नहीं हुए हैं, 1 महीना में तैयार होकर पास होना मुश्किल है। तो इसमें से हमें पहले वो चुनना पड़ेगा कितने पार्ट को मिनिमम मैं अगर सही से देख लेता हूँ तो मैं पास हो सकता हूँ। तो मान लीजिए 15 चैप्टर है, 15। इसमें आप ज़्यादातर देखेंगे अगर चैप्टर 14 और 15 अगर आप देखेंगे ये स्टैटिक्स है और आखिर वाला प्रोबेबिलिटी है, जो कि कहा जाए तो हम लोग का बहुत ही आसान चैप्टर है। तो हमें ये ध्यान रखना कम से कम कितना चैप्टर में ख़त्म करते हुए, मान लीजिए 15 चैप्टर है, अगर आप सही ढंग से 10 भी पार्ट अगर तैयार कर ली है, 10 पार्ट आपका तैयार है, 10 चैप्टर तैयार है, तो लगभग आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा, कहाँ से आप तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी शुरू जो पार्ट आपको सबसे आसान लगे वहीं से कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप एक एक पार्ट सही ढंग से जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आते रहेगा, आपका पढ़ाई में भी ध्यान लगते रहेगा। तो जैसे कि स्टैटिक्स है, बहुत ही आसान चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है। अगर आप और गौर करेंगे 1 से लेकर 5 तक का जो पार्ट है मैथ्स का, बहुत ही आसान पार्ट है। तो आप देखिए 5 इधर हुआ, वहाँ 2 हुआ, 7 पार्ट तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद बाकी 3 आप कोई भी चुन सकते हैं, चाहे तो ये 12 जो पार्ट 12-13 ले सकते हैं, जो आपको आसान लगे। पार्ट 6-7 ले सकते हैं, मिलाते हुए कम से कम 10 पार्ट अगर सही ढंग से आप प्रैक्टिस कर गए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से हर एक पार्ट के बारे में अगर आपको जानना है कि किस तरह से तैयारी करना है, कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट में जनाइएगा। हर एक पार्ट, हर एक सब्जेक्ट का हम अलग से आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो इसका आगे चलते हैं, क्या हो सकता है। इसके बाद हो गया कि आप अपने समय जो आप बना रहे हैं टाइम टेबल, इसको आप सही ढंग से मानते हैं कि नहीं, पालन करते हैं कि नहीं। और हमेशा याद रखिएगा एक बात, वो है आई कैन एंड आई विल। मैं सकूँगा और मैं पास हो के रहूँगा। तो मैं इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। कल मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप सभी को कि ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम हॉल में किस तरह का या परीक्षा के दौरान कौन सा भूल करने की वजह से उनका बहुत कम मार्क मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। तो गुड नाइट, मीट यू सून।